नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। एक केस में एसपी की मनमानी पर भड़के धाकड़ वकील कपिल सिब्बल दंदनाते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कोर्ट रूम में उन्होंने असम सरकार और उनके सिस्टम के मनमाने कृत्य का कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया। कैसे असम की सरकार और पुलिस अधीक्षक ने खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ही धज्जियां उड़ा डाली, सब बताने लगे। पहले तो जज ने कई सवाल किए, लेकिन सिब्बल साहब की दलीलों के आगे सुप्रीम कोर्ट के जजों को आदेश जारी करना ही पड़ा। दरअसल यह मामला है एक महिला मनोवरा बेरा की अवैध हिरासत का, जिसे असम पुलिस ने बिना कानूनी प्रक्रिया के बांग्लादेश में पुशबैक करने की साजिश रची। सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर पहले सीजेआई गवई की बेंच सुनवाई कर रही थी। बाद में सीजेआई साहब ने इसे जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच को सौंप दिया। इन दोनों जज ने पहले सवाल उठाए, लेकिन सिब्बल की ठोस दलीलों के आगे कोर्ट को नोटिस जारी करना पड़ा। यह मामला संविधान, कानून और मानवाधिकारों की रक्षा का भी है। तो आइए इस गंभीर मामले को बहुत ही विस्तार से और ढंग से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू होती है। जस्टिस संजय करोल कहते हैं, मिस्टर सिब्बल, आपकी हैबियस कॉर्पस याचिका में गंभीर आरोप हैं। असम पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना का दावा है। अपनी दलीलें आप पेश करें। कपिल सिब्बल ने कहा, माय लॉर्ड, यह मामला एक मां की अवैध हिरासत का नहीं, बल्कि संविधान और इस कोर्ट की गरिमा पर हमले का है। असम पुलिस के एसपी ने सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश को खुलेआम ठेंगा दिखाया है, जिसमें विदेशी हिरासत केंद्रों में 3 साल से अधिक समय से बंद लोगों को जमानत देने का निर्देश था। मनोवरा बेरा एक 26 वर्षीय बेटे की मां है, जमानत पर थी। वे सभी शर्तें पूरी कर रही थीं, नियमित पुलिस स्टेशन में हाजिरी भी दे रही थीं, कोई उल्लंघन नहीं। फिर भी 24 मई 2025 को उन्हें बयान दर्ज करने के बहाने पुलिस स्टेशन बुलाया गया और बिना किसी कानूनी आधार के हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कुछ कागजात भी दिखाए, फाइल भी दिखाए। उन्होंने कहा सिब्बल साहब ने कि यह अनुच्छेद 22 का खुला उल्लंघन है, माय लॉर्ड। उसके बाद जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा भी सवाल उठाते हैं, मिस्टर सिब्बल, क्या यह मामला गुवाहाटी हाई कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था? असम सरकार का पक्ष क्या है? केस तो वहां आप ले जाते तो ज़्यादा बेहतर था। कपिल सिब्बल ने जवाब में जोर देकर कहा, माय लॉर्ड, समय का सवाल है। अगर हम हाई कोर्ट का इंतजार करें तो मनोवरा बेरा को बांग्लादेश में धकेल दिया जाएगा। उनका मामला 2017 से इस कोर्ट में लंबित है। असम पुलिस ने बिना राष्ट्रीयता सत्यापन, बिना फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेश और बिना अपील के मौके के उन्हें हिरासत में लिया है। यह असम सरकार की पुशबैक नीति का हिस्सा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को ताक पर रख रही है। अब यहाँ पर कपिल सिब्बल ने आगे असम पुलिस और उनके एसपी के कारनामों की पोल खोलनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, असम पुलिस के एसपी ने न सिर्फ मनोवरा बेरा को अवैध रूप से हिरासत में लिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 4 फरवरी 2025 के आदेश का भी दुरुपयोग किया है। उस आदेश में 63 सत्यापित बांग्लादेशी नागरिकों के निर्वासन का निर्देश था, जिनकी राष्ट्रीयता विदेश मंत्रालय और बांग्लादेश सरकार ने पुष्ट की थी। लेकिन इस आदेश की आड़ में पुलिस ने उन लोगों को भी निशाना बनाया जिनके मामले कोर्ट में लंबित हैं और जिनकी राष्ट्रीयता सत्यापित तक नहीं हुई है। कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा, मनोवरा बेरा का मामला इस कोर्ट में है, फिर भी उन्हें रातों रात बांग्लादेश सीमा पर धकेलने की साजिशें रची गई हैं। यह कोर्ट की अवमानना नहीं तो और क्या है। जस्टिस संजय करोल थोड़े सीरियस होते हैं। उन्होंने कहा कि यह आरोप तो गंभीर है। क्या आपके पास सबूत हैं कि यह नीति व्यापक स्तर पर लागू हो रही है, जो कि पुशबैक नीति के आड़ में कोई खेल हो रहा हो? तो कपिल सिब्बल साहब के साथ शोएब आलम वकील हैं,
वो भी थे। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, एक वकील ने 27 मई 2025 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पत्र लिखकर खुलासा किया कि 23 मई से असम पुलिस ने उन लोगों को फिर से हिरासत में लिया जो सुप्रीम कोर्ट के 2020 के आदेश के तहत जमानत पर थे। 14 लोगों को तो नो मैंस लैंड में धकेल दिया गया बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के। यह असम पुलिस की मनमानी का जीता जागता सबूत है। फिर कपिल सिब्बल मोर्चा संभालते हैं। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा 3 और 14 के तहत बिना ट्रिब्यूनल के आदेश और राष्ट्रीयता सत्यापन के कोई निर्वासन नहीं हो सकता। लेकिन असम पुलिस ने इन प्रक्रियाओं को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। यह सिर्फ मनोवेरा बेरा का मामला नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक नीति है जो असम में मानवाधिकारों को कुचल रही है। सिब्बल साहब ने साफ तौर पर कहा कि एसपी कौन होता है इस देश में नागरिकता तय करने वाला। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी बनाम भारत सरकार में साफ निर्देश दिए थे कि 3 साल से अधिक हिरासत में रखे गए लोगों को जमानत दी जाए। मनोवेरा वेरा ने सभी शर्तें पूरी की, फिर भी एक एसपी ने खुद को कोर्ट से ऊपर समझा और उन्हें हिरासत में ले लिया। कपिल सिब्बल ने कहा, क्या एक पुलिस अधीक्षक यह तय करेगा कौन देश में रहेगा और कौन नहीं? यह संविधान का अपमान है। इसके बाद जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि असम सरकार का कहना है कि उनकी पुशबैक नीति अवैध प्रवासियों को नियंत्रित करने के लिए है। क्या आप इसे पूरी तरह गैर कानूनी मानते हैं? कपिल सिब्बल ने तुरंत जवाब दिया, माय लॉर्ड, यह नीति संविधान का मजाक भी है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता की, और अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के कारण बताने की। लेकिन असम पुलिस ने क्या किया? बिना नोटिस, बिना अपील के मौके, बिना राष्ट्रीयता सत्यापन के लोगों को सीमा पर धकेल दिया। यह नीति न सिर्फ फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानदंडों के खिलाफ भी है। दुनिया को भी जवाब देना पड़ सकता है। अब ऐसे में देखिए, फिर कपिल सिब्बल की बातों को सुनने के बाद जस्टिस संजय करोल ने थोड़ा विचार किया। फिर उन्होंने कहा, मिस्टर सिब्बल, आपकी मांगे क्या है और क्या इस मामले को मनोवरा बेरा के लंबित अपील के साथ जोड़ा जाए? उन्होंने सवाल पूछा। कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, अगर हम अपील के साथ जोड़ने का इंतजार करेंगे तो मनोवरा बेरा को बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। हमारी मांगे साफ हैं, मनोवरा बेरा की तत्काल रिहाई हो, उनके पुशबैक पर तत्काल रोक लगे, असम पुलिस की मनमानी के खिलाफ जांच हो, असम और केंद्र सरकार पर विभागीय कार्रवाई और हर्जाना लगाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा, यह सिर्फ एक मां की रिहाई का सवाल नहीं बल्कि कानून के राज की रक्षा का है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई भी नागरिक इस नीति का शिकार हो सकता है। फिर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने सवाल उठाया कि लेकिन क्या यह नीति सुप्रीम कोर्ट के 4 फरवरी 2025 के आदेश के तहत नहीं चल रही है? कपिल सिब्बल ने जवाब में तल्खी दिखाई। उन्होंने कहा, 4 फरवरी का आदेश सिर्फ 63 सत्यापित बांग्लादेशी नागरिकों के लिए था, लेकिन असम पुलिस ने इसका दुरुपयोग कर उन लोगों को भी निशाना बनाया जिनके मामले कोर्ट में हैं। यह आदेश की अवमानना है। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कोर्ट तत्काल हस्तक्षेप करे, वरना मनोवरा बेरा का मामला बेमानी हो जाएगा। फिर अब कोर्ट को आदेश देना पड़ा। जस्टिस संजय करोल ने कहा, हम इस मामले की गंभीरता को समझते हैं। असम पुलिस की कार्रवाई और पुशबैक नीति पर सवाल भी उठाते हैं। असम सरकार को हम नोटिस जारी कर रहे हैं, अगली सुनवाई तक कोई भी कदम उठाने से पहले कोर्ट को सूचित किया जाएगा। मतलब मनोवरा बेरा को फिलहाल तो राहत दी गई है। यहां कपिल सिब्बल ने कहा, धन्यवाद माय लॉर्ड, मैं अनुरोध करता हूं कि मनोवरा बेरा के निर्वासन पर तत्काल रोक लगाई जाए ताकि इंसाफ का मौका बचे। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने कहा, हम असम सरकार से जवाब मांगेंगे, मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हैं। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत 30 मई 2025 को चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच के समक्ष हुई थी।
उस दिन शोएब आलम ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी, क्योंकि मनोवरा बेरा को बांग्लादेश में धकेलने की आशंका थी। चीफ जस्टिस गवई ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल नोटिस जारी किया और सुनवाई को 2 जून 2025 के लिए सूचीबद्ध किया। हालांकि 2 जून को सुनवाई जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच के समक्ष हुई। गवई साहब की बेंच ने इस मामले को प्रारंभिक रूप से सुनकर असम सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने 2 जून को अपनी दमदार दलीलें पेश की। यह बदलाव कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सिब्बल की दलीलों ने दोनों बेंचों को इस मामले की गंभीरता पर विचार करने के लिए मजबूर किया और फिर एक बड़ा आदेश फिलहाल जारी हुआ है, जिसमें मनोवरा बेरा नाम की उस महिला को राहत भी मिली है। यह मामला असम पुलिस की मनमानी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना को उजागर करता है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट रूम में असम सरकार और उनके सिस्टम के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलकर यह साबित किया कि पुशबैक नीति के आड़ में संविधान और कानून का खुला उल्लंघन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और तत्काल सुनवाई का आदेश इस मामले में इंसाफ की उम्मीद जगाता है। यह सिर्फ मनोवरा बेरा की रिहाई का सवाल नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों और कानून के राज की रक्षा का भी मामला है। असम सरकार को अब जवाब देना होगा कि क्या उनकी नीति संविधान के दायरे में है या यह एक मनमानी सिस्टम का हिस्सा है। आपको बता दें, सीजेआई गवई साहब ने साफ संदेश दिया है कि देश संविधान से चलेगा। देश की एकता, अखंडता, सब कुछ संविधान की ताकत से ही बरकरार है। इस वजह से संविधान का उल्लंघन ना हो, यह सुनिश्चित करना जुडिशरी की जिम्मेदारी है। तो इंतजार कीजिए कि अब इस केस में आगे क्या होता है। आप ऐसे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके कमेंट को भी देखते हैं। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।